हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 11th आईएससी का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव का। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल पहले बताता हूँ, तो देखना। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, तो ये बेंजीन के साथ करना है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होता है और अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है ना, ठीक है। ये जो कॉर्नर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? अभी लिखो, बताओ, आप बताओ कितना है कार्बन का एटॉमिक नंबर? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6,2,4। तो जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। जितने का रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस। रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बराबर है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। याद क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और ये 4 बॉन्डिंग करेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा, समझा? तो देखो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 2 होगा, इसको बोलते हैं डुप्लेट रूल। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? डुप्लेट। तो देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है हाइड्रोजन का, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन माइनस बन जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये कार्बन जो है आपका माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ना। पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, देखो 1 2 3 4। अभी इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये माइनस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्लस हो गया, ठीक है। बाकी का सेम लिखो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, और बाकी हाइड्रोजन है। एक इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का, C6H6 फॉर्मूला होता है किसका? बेंजीन का, ठीक है। तो अगर इसके सामने अगर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रखूंगा, जैसे यहाँ पे NO2 लिया है, NO2 प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रो प्लस। अगर किसी के ऊपर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जिसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो ये प्लस वाला इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो ये नाइट्रो कंपाउंड बनाता है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो। बाकी का हाइड्रोजन रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। तो अंडरस्टूड होता है कि हाइड्रोजन है पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक रुक जाओ, इसको जान दो, हीरो को भाई तो दिख गई। चल नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फिर से बेंजीन के साथ ही करना है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है इसका, हर एक कार्बन एटम एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया है, और आपस में बॉन्डिंग भी किया ना। कार्बन आपस में बॉन्डिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका एक नाम है, 9-10 में पढ़े थे ना, कैटिनेशन, बराबर। तो इसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। ये याद रखना।
तो इसके सामने अगर मैं क्लोराइड आयन डालूं Cl+, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है Cl2 एंड आयरन ट्राइक्लोराइड। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लोरीन गैस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, 2,8,7। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है हर एक एटम के क्लोरीन का। तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तब जाके 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो इसके साथ बॉन्ड बना ली, बराबर है। तो ये आयरन क्लोराइड क्या करता है? इसमें बॉन्ड को ब्रेक करवा देता है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्लोरीन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले 7 है, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक 7 और एक 8, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो ये अनायन बन गया। जिसके पास प्लस साइन है उसको कटायन बोलते हैं। यहाँ क्लियर है ना? कटायन को ही केमिस्ट्री लैंग्वेज में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और माइनस साइन को न्यूक्लियोफाइल, बराबर है। और केमिस्ट्री लैंग्वेज में 10th में एसिड बेस पढ़े होंगे, तो जिसमें प्लस साइन होता है उसको एसिड बोलते हैं, जिसमें माइनस साइन होता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा, उसको लेविस एसिड बेस बोलते हैं। तो अभी देखो ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो कौन ज्यादा ताकतवर है? कार्बन ना, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। रियल लाइफ में भी ऐसे होता है ना, जो ज्यादा ताकतवर है छीन लेता है तुम्हारा प्रॉपर्टी। तो इसमें माइनस साइन आएगा और इस पे प्लस साइन आएगा। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, इस कार्बन पे माइनस आ गया, हाइड्रोजन प्लस। तो ये माइनस पे कौन अटैक करेगा? क्लोरीन। बॉन्डिंग तो करेगा ना वो, बाकी का बॉन्ड कंप्लीट कर लो, बराबर है। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, कौन? क्लोरीन। बाकी हाइड्रोजन है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे क्या आ गया? क्लोरीन। तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरो, Cl4 क्लोरो, और ये पूरे कंपाउंड को बेंजीन बोलते हैं, तो क्लोरोबेंजीन। समझा ना? मतलब एक हाइड्रोजन गया, ये प्लस को क्या बोलते हैं? ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल ही है ना, इसके ऊपर प्लस साइन है। और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझा ना? तो इतना वर्ड लिखने की जरूरत नहीं बार बार। तो E+ लिखो तो इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को कैसे लिखते हैं? Nu- या Nu लिखो चलेगा। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही बोलते हैं इसको, ये नाम से भी आता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। देखो बेंजीन है, ठीक है, तो अभी सीख लो बेंजीन बनाना, क्योंकि ये काम आएगा। 12th में पूरा बेंजीन ही है। इसमें अगर मैं मिथाइल क्लोराइड डालूं CH3Cl, तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके लास्ट ऑर्बिट में कार्बन का 4 है। तो कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले लेगा। इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, इसका नाम क्या है? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या होता है? लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है? जिसके लास्ट ऑर्बिट में कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? समझता, क्लोरीन नहीं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 2,8,3। इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8। कौन से रूल से आया? 2n² से ना। n का वैल्यू 1 डालोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी क्या आता है? 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 आता है ना। सेकंड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना आएगा? 9 10 था ना, ये 2 × 2² कितना आता है? 2 × 4 is 8, तो इसलिए 8 डाला। समझा आपको? तो ये दोनों को ऐड करो, 2 + 8 10 हो गया, तो 13 - 10 कितना होगा? 3। तो बचा लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। समझा ना? तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये मेटल है,
तो मेटल क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो अगर ये लास्ट ऑर्बिट के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज आएगा और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। यहाँ क्लियर है? क्योंकि मोस्टली जो मेटल होते हैं ना वो क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। अभी मेटल कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो M+ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा दिया हूँ उसके अंदर, पढ़ाया हो ना, सामने को पढ़ा। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो गए, ग्रुप 1 में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ट्रिक्स बताया हो ना, याद है? क्या बताया? नहीं याद है? हे लीना के रब से फरियाद, तो याद रखो, हे लीना के रब से फरियाद, याद कर लो ना, ये अभी काम में आएगा 11, 12, तो एक बार याद कर लो जिंदगी में। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, ट्रिक्स बताओ ना। 32, 18, 18, 8, 8, 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, बाकी का सब आ जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37 + 18 55, 55 + 32 87। समझा? तो ऐसे नेक्स्ट एटॉमिक नंबर निकालते हैं। सबके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन 1, लिथियम 2,1, सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। लिथियम Li+, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। सोडियम Na+, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। समझा? इसलिए सब जो सेम प्रॉपर्टी का उसको ग्रुप में अरेंज करते हैं। समझा ना? उसी तरह से ग्रुप 2 के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 चार्ज आएगा। इसको कैसे याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, सेम ट्रिक से निकाल सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये सेकंड ग्रुप ही है ना, तो ये 3 है तो ये 4 होगा, 11 है तो 12 होगा, 19 है तो 20 होगा, 37 है तो 38 होगा, 56 और ये 88 होगा। समझा ना? नहीं तो ये ट्रिक से भी निकाल सकते हो, बेरिलियम का 4 है तो। समझा ना? तो देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2,2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो B2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है ना, तो सब पे +2 चार्ज आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो एल्युमिनियम इसलिए ग्रुप 13 में है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ग्रुप 13 के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। तो ये होता है बैगन, आलू, गाजरीन, थैला। तो अपने को ये याद रखना, इसका 5 एटॉमिक नंबर है 2,3, इसका 13 है तो 2,8,3। तो सब ऐसी सबके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसलिए Al3+ आया। समझा ना? तो देखो जब एल्युमिनियम बॉन्डिंग करेगा, इसके लास्ट ऑर्बिट में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग किया, इसका 8 हो गया। तो हर एक क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन एल्युमिनियम का नहीं हुआ। काउंट कर लो, नहीं हुआ ना? देखो 8 नहीं है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी चाहिए ना उसको, इसलिए हम लोग उसको लेविस एसिड बोलते हैं। कल बताया था ना, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो CH3+ बन जाएगा और क्लोरीन माइनस बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, तो ये माइनस के पास CH3 अटैच हो जाएगा और ये HCl बन के बाहर चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे CH3 अटैच हो गया, बाहर बाई प्रोडक्ट HCl आएगा। यहाँ तक क्लियर समझा आपको? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कब होगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तब। जैसे H2SO4 है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिसोसिएट करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? अगर मैं OH- लिखूं और HSO3+, तो इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है? इसमें प्लस साइन है ना, वो क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है बराबर। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 2,8,6। सेकेंड ऑर्बिट के बाद जितने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है ना उतना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं। इन लोगों को पढ़ाया हूँ, उसको एक्सपेंडेड रूल बोलते हैं। तो देखो सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 डाल दियो। टोटल ऑक्सीजन कितना है? 6 ना, 4 है, तो 4 ऑक्सीजन लिखो, 1 2 3 4। हर एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6 बराबर ना। तो इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन लिख लो। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो ये इसके साथ बॉन्डिंग, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया इसके साथ, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। समझा यहाँ तक? और ये ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया अभी बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 8 से ज्यादा, इसलिए इसको हम लोग एक्सपेंडेड रूल बोलते हैं। पिछले क्लास में बताया था ना, ठीक है। तो 8 से ज्यादा कौन बनाएगा? जो थर्ड ऑर्बिट में लाई करेगा वो, समझा ना? इसलिए नेक्स्ट देखो, हम लोग सल्फोनेशन पढ़ रहे हैं, तो इसका रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाना है। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा OH माइनस और SO3H प्लस में, देखो इलेक्ट्रोफाइल में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्लस, कार्बन माइनस, तो माइनस के पास ही आ जाएगा, और ये इसके पास चला जाएगा ना। तो ये बन जाएगा SO3H, समझा? और बाहर H और OH मिलकर क्या देगा? वाटर। तो इस प्रोसेस को हम लोग सल्फोनेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फोनिक बेंजीन एसिड देगा ना, ठीक है। इसका नाम दिया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लिखा है ना, देख लो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका नाम हो गया, इसका नाम तो पता ही है, बेंजीन है, और इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका पूरा फॉर्मूला H2SO4 होता है। तो यही 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, समझा? चलो लिख लो। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, लिखो मत। देखो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, मीथेन का स्ट्रक्चर बताता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4। तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 शेयरिंग करेगा, बराबर ना। क्लोरीन गैस का स्ट्रक्चर अभी बताया था। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में बॉन्डिंग करके क्लोरीन गैस बना देता है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? तो ये बॉन्ड को तोड़ना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे मैं एनर्जी यूज करता हूँ, जो फिजिक्स में तुम लोग पढ़े होंगे, E=hν। कोई पढ़ा है? प्लैंक्स इक्वेशन, प्लैंक्स इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। E एनर्जी है, ठीक है ना। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, तो इसको c/λ भी लिख सकते हैं। लैम्डा वेवलेंथ है, c स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक कांस्टेंट है। साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बोला था कि जो लाइट है वो वेव नेचर को क्रिएट करता है, मतलब कैरी करता है, मतलब लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, तो उसको प्लैंक्स इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर ना? अभी देखो ये क्या करता है, हाई एनर्जी यूज करता है, तो ये बॉन्ड को तोड़ देता है, तो ये तोड़ देगा, तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल है तुम्हारा, और ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है, और ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल। तो ये वाला क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है, बराबर है। तो ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया, तो ये
क्लोरोमीथेन बन गया और बाहर HCl बन गया, उसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। तो अगर 1 मोल क्लोरीन लोगे तो एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा या सब्स्टिट्यूट कर पाएगा ना। एक और क्लोरीन लूंगा तो इसको भी हटा देगा। इसमें अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो एक और क्लोरीन ले लो तो ये चला जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा बाई प्रोडक्ट में HCl। फिर से हटाना है तो एक और क्लोरीन डाल दो, ठीक है। ये करते जा सकते हो, पूरा क्लोरीन को हटा सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरीनेशन। क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया हो इसलिए क्लोरीनेशन। अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता तो ब्रोमिनेशन। आयोडीन के साथ करता तो बराबर, फ्लोरीन के साथ करता तो बराबर। ये लिख लो, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है ना। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। चलो वाला पूछना है क्या? हाँ वही, वो मैं बता दिया हूँ, सब कंबाइन करके। नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। तो जैसे अभी मैं बोला कि एडिशन रिएक्शन कौन करता है, जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एडिशन रिएक्शन। तो इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पहले देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो मैं पहले तो फ्री रेडिकल से बताता हूँ। मान लो X2 लेता हूँ, तो X2 कैन बी F2Cl2 Br2 I2, ठीक है ना। X ग्रुप 17 को रिप्रेजेंट करता है। X किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप 17। इसको हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं। इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कैसे याद करते हैं, ट्रिक्स बताओ ना, सानवी बताओ ना। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल ग्रुप 17 है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने को ये नहीं याद रखना, ठीक है। इसका 9 है, 17 है, 35 है, इसका 51 है, चेक कर लेना। तो अगर नहीं पता तो ऐसे निकाल सकते हैं। फ्लोरीन का 9 है ना, तो 9 + 8 17, 17 + 18 35, 35 + 18 50, कितना आता है, 8 5 13 53 ना, 53, 53 + 32 85। ये इंस्टेंटाइन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेलोजन में फ्री रेडिकल होता है, तो एक यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा, तो एडिशन रिएक्शन, समझा ना। तो पहला वाला मैं करके बताता हूँ, जो दिया है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एग्जांपल ले लो, मान लो कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके सामने अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड ले लूं, ये आपका है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, साइनाइड, और हाइड्रोजन पे प्लस साइन है। Cn माइनस क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का 1। तो केमिस्ट्री में जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो माइनस, और कम होगा तो प्लस। उसी तरह से यहाँ पे भी ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ना, और इसके लास्ट ऑर्बिट में 4, तो ये माइनस होगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये C प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस साइन आ जाएगा ना। तो ये जब ब्रेक डाउन होगा तो H+ और Cn- में होगा। तो अभी तुम्हें क्लियर दिख रहा है ना, ये प्लस के पास कौन आएगा, Cn, और ये प्लस माइनस के पास जाएगा। ऐसे होता है ना फिजिक्स में, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्लियर है। तो ये तुम्हारा कंपाउंड बन गया CH3 COH, यहाँ पे Cn और एक यहाँ पे CH3, साइनोहाइड्रिन इसको बोलते हैं,
साइनोहाइड, ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। देखो 9 एटॉमिक नंबर है ना फ्लोरीन का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 2,7, तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो F माइनस चार्ज आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन में बोलते हैं ना, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था। उसी तरह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 17 है, तो 2,8,7, तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो Cl माइनस आएगा। इसका मतलब ग्रुप 17 पे -1 वैलेंसी है, समझा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, समझा ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, देखो इन लोगों को बताया हूं मैं पिछले क्लास में, देखो यहां से मैं डिटेल में बताता हूं। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है वो? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनाता है, ऐसे इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। जैसे सिंपल है, अगर मैं हाथ को ऐसे पकड़ूंगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना, तो ये एक्सियल ओवरलैप। और सिंपल याद रखो, सिंगल होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग आदमी टूटेगा नहीं ना जल्दी। अगर दो कार्बन बॉन्ड बना रहा है बाकी सिंगल, तो एक सिग्मा दूसरा पाई होगा, तो पाई बॉन्ड ऐसे बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग। तो इसके बीच में देखो गैप है ना, अगर मैं हाथ को ऐसे होल्ड करूं तो ये वीक बॉन्ड है ना, तो जल्दी टूट सकता है ना, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता। तो और ये बेईमान आदमी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया ना, ये दोनों ले लिए अपने तरफ, तो माइनस है इसके ऊपर प्लस, समझा। तो वही है, कब ब्रेक डाउन होता है? जब एक पाई बॉन्ड होगा। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है ना तो उसमें एक सिग्मा होगा, बाकी क्या होगा? दो पाई होगा, तो 2 बार एडिशन रिएक्शन होगा। अभी नेक्स्ट रिएक्शन वही है, ठीक है ना। तो सिंपल है, याद रखो, सिंगल होगा तो सब सिग्मा, डबल होगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल रहेगा तो एक सिग्मा 2 पाई, बस इतना ही है। तो ये सब याद नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार एडिशन रिएक्शन होगा, 1 2 3 4 बार, समझा ना। सिंपल है, लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, ये लिख लो बस, ये भी लिख लो एक्सप्लेनेशन। इसको पैरेलल ओवरलैपिंग बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है ना। ये वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड तोड़ना इजी है ना, दोस्ती कमजोरी इजी टूट जाएगा ये कम एनर्जी में, ये लिख लो, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग फ्री रेडिकल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे तो डबल बॉन्ड में किस में होता है? एल्कीन और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो Y ये नहीं होगा तो इसका फॉर्मूला है CnH2n -2, बराबर है ना। 2 से स्टार्ट होता है ये, n का वैल्यू 1 डालोगे तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो पुट n = 2 इन द फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 - 2। n का वैल्यू 2 मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, समझा ना। तो देखो n का वैल्यू सॉल्व करो अभी, C2 2 × 2 4 -2, पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना मैथ्स के अनुसार, तो ये 4 - 2 2, तो 2 कार्बन होगा तो उसको क्या बोलते हैं? ईथ, पता है? 3 रहेगा तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथ। 2 कार्बन को, 3 कार्बन को, 4 कार्बन को, 5 कार्बन को, 6 कार्बन को हेक्स। तो ये याद कर लेना, इंग्लिश में जैसे 1 2 3 लिखते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीथ प्रोब्यूट लिखते हैं, तो 2 कार्बन को ईथ लिख दिया, सरनेम ऐड करेंगे YNE, तो ये इथाइन बन गया, ठीक है। तो इसका अगर मैं एडिशन रिएक्शन कराऊं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग और कार्बन आपस आपस। तो अभी बताया था ना कि एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होता है ना, तो अगर मैं क्लोरीन ऐड करूं
फ्री रेडिकल के अनुसार तो एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, समझा ना। फिर से अगर मैं क्लोरीन लूँ फ्री रेडिकल के थ्रू, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, तो ये सिग्मा बॉन्ड बच जाएगा। समझा? तो ऐसे कर सकते हैं। तो 2 बार एडिशन रिएक्शन करवाया ना, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड था इसमें। यहाँ पे देखो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। आप बताओ n का वैल्यू 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, तुम लोग मत बोलो। 3 डालना, put n equal to 3, so it will be C3H2 into 3, so it is C3H6. Name will be, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और ये कौन से फैमिली से आ रहा है, तो प्रोपीन। समझा? तो इसमें 3 कार्बन है तो एक ही डबल बॉन्ड बनता है, बाकी सिंगल। तो 3 कार्बन है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन है इसमें, 6। तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। बराबर ना, तो एक ही डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल होगा। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन करूंगा तो यहाँ पे होगा ये पाई बॉन्ड के पास। तो अगर मान लो हाइड्रोजन भी ऐड कर सकता है, तो हाइड्रोजन कर लो ऐड। तो हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन निकेल, प्लेटिनम या प्लेडियम करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। 3 एलिमेंट का नाम याद रखो, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो ये ब्रेकअप करवा देगा इसका, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, दूसरा यहाँ ऐड होगा, तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, मतलब 2 हाइड्रोजन और ऐड होगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ ऊपर में। समझा? तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, C3H8। तो ये बन गया आपका प्रोपेन, इन से N बन गया, बराबर ना। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है साइज था, बराबर। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। ये क्या, सिंगल बॉन्ड। चलो लिख लो यहाँ तक, समझा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मान लो ये सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ एक एक्स अटैच है, इसके साथ एच अटैच है। एक्स मतलब कोई भी हेलोजन एटम, ठीक है ना। तो ये अल्कोहलिक केवेज के बीच में, प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। इस हेलोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है ना। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4। तो इसमें से दोनों में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ना, कार्बन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब लेगा तो ऐसा होगा, देखो ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये कार्बन प्लस, बाकी हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये माइनस। समझा? तो माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना, ये प्लस साइन है, मतलब ये कार्बन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये प्लस माइनस मिलके ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना देता है, और जो इलिमिनेट हुआ है HX बाहर आ जाता है, H प्लस और X माइनस। तो ये दोनों मिलके क्या मिलता है, HX बॉन्ड बना देगा। इसको हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। और ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना देगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा इथीन डबल बॉन्ड। समझा ना? तो ये हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से क्या बन गया, हेलो
एल्केन, हेलो एल्केन मतलब RX से क्या मिल गया मुझे, एल्कीन बना दिया ना। तो ये कैसे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझा? X मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। R मतलब है एल्काइल ग्रुप, और X में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बोरान, आयोडीन। R का फॉर्मूला क्या है, CnH2n बराबर, तो 1 डालेंगे तो C1H2 इंटू 1 प्लस 1, तो C1H2 प्लस 1 C1H3। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, और ये कौन से फैमिली से आता है, वाइल, तो मिथाइल। 2 डालोगे तो C2H5 आएगा, तो 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, और लास्ट में वाइल, इथाइल। समझा ना? तो X ऐड करो तो मान लो C2H5, Cl ऐड करो तो Cl को क्लोरो बोलते हैं और C2H5 को ईथेन, तो क्लोरो ईथेन हो जाएगा। अगर मैं CH3Br लिखूं तो ये है ब्रोमो मीथेन। समझा? तो ये हो गया, और इसके साथ ये है ना, तो मान लो इसको मैं एक्सपेंड करके लिखा, ये आपका क्लोरोईथेन। तो इसमें अगर मैं अल्कोहलिक KOH डालूंगा तो ये दोनों गायब हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, और बाहर HCl आ जाएगा। तो इसी को एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझा ना? एलिमिनेट हो गया ना X और H। समझा? देख लो यहाँ तक।